सबसे पहले बात करते हैं अंता विधानसभा उपचुनावों की, जिसके लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान को लेकर के जहां भारी उत्साह नजर आ रहा है और फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज में हर एक जानकारी, हर एक पैरामीटर इस पूरे चुनाव को लेकर के फर्स्ट इंडिया तक पहुंचा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन जब मतदान करने पहुंचे, ये तस्वीरें उस समय की। कड़ी सुरक्षा के बीच 268 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह से जारी है और 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ गया है। 63.9% मतदान, ये 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत यानी कि अच्छे रफ्तार के साथ मतदान जारी है। और ऐसे में मतदाताओं का उत्साह भी ये बता रहा है कि वहां पर मतदाता इस चुनाव को लेकर, या फिर ये कहना भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस तरह से तीनों ही, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, ऐसे में प्रमोद जैन भाया जो इससे पहले भी चुनावी दिग्गज रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके सामने मोरपाल सुमन जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक साधारण से परिवार से आते हैं। और यही प्लस पॉइंट, यही यूएसपी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी। और ऐसे में टिकट देकर, उम्मीदवार बनाकर सभी सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किस तरह से चुनावी सरगर्मियों के बीच लगातार अंता पहुंचते रहे, चुनाव की अपील करते रहे, मतदान की अपील करते रहे, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। और पार्टियों की जो कोशिश रही वो यहाँ पर इसलिए ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि इस मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला जिसे कहा जा रहा है, नरेश मीणा, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के कांड में जिस तरह से जेल हुई और उसके बाद अलग अलग मुद्दों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में नरेश मीणा बने रहे। उन्होंने अंता विधानसभा सीट पर एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाया है। और देखने वाली बात यह होगी, तस्वीर हालांकि 14 नवंबर को स्पष्ट होगी, लेकिन शाम होते होते एग्जिट पोल की तस्वीरें भी सामने आ जाएगी। उसके बाद ये भी लगभग जनता के मन का जो उत्साह है वो तस्वीरों को देखकर स्पष्ट हो चुका होगा। इस बार अंता की जनता अपने विधायक के तौर पर किसे चुनती है, किसे विधानसभा भेजेगी। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक का 63.9%।